नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। क्या ये युद्ध टाला जा सकता था? क्या ये जंग टाली जा सकती थी? बहुत सारी बातें इस वक्त हो रही हैं। दो शेर मुझे याद आ रहे हैं, शायर का नाम पता नहीं है। दो शेर जो बहुत ही मशहूर हैं और किसी ने बहुत खूब कहा है, और वो उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो हालात से डर चुके हों और उन लोगों की तरफ से भी हैं जो मदद के इंतजार में हो। तो एक बात तो यह है कि ये ना सोचा था कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे। उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो, वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। और किसी ने यह भी कहा है कि इंतजार में वो लम्हे बड़े मुश्किल गुजरते हैं, जब कह रहा हो कोई कि बस आ रहा हूं मैं। शायद ये हमारे देश के नागरिक कह रहे हैं कि इंतजार में वो लम्हे बड़े मुश्किल गुजर रहे हैं जो हमसे कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं। और शायद यूक्रेन और दूसरे देशों में जहां जहां इस तरह के हालात होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे। उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो, वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, हमें लग रहा है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में है, और हो रही है। हमें लग क्या रहा है, हो रही है, लेकिन चलती रही तो इसका असर क्या होगा। और जब जब दुनिया के किसी देश पर किसी देश ने आक्रमण किया है, तो वो खामोशी जो निकलकर सामने आती है, अगर पहले बोल दिया जाता किसी दूसरे देश पर जब हमला किया जाता है और पूरी दुनिया की खामोशी होती है या मौन समर्थन होता है, तो हौसले बढ़ते हैं इस तरह से। और जंग जब भी हो, युद्ध जब भी हो, पिसता आम आदमी है, चाहे कहीं का भी हो। आज हमारे देश के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। सवाल आपके सामने है और राय आपकी है, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगातार खबरें अभी तक अपने देश के नागरिकों से बात कर रहा है, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है, जागा भी जा रहा है जिम्मेदार लोगों की तरफ से। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं, अब चीजें हाथ से बाहर हो चुकी हैं। तो सवाल यह है कि जब मौका था तब क्यों कुछ नहीं किया। और साथ ही आप यूक्रेन में फंसे भारतीयों को संदेश क्या देंगे? क्या यह युद्ध टाला जा सकता था? अगर दुनिया के जो देश इस वक्त और इससे पहले जुबान से जो बातें कर रहे थे, अगर वो अपनी जुबान से कही गई बातों को मजबूती के साथ करते, तो क्या टाला जा सकता था? हमारे साथ हर्षवर्धन, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के एक बेटे यूक्रेन के ओडेसा से जुड़ चुके हैं। ओडेसा में भी बमबारी हुई है, वहां पर भी हमला हुआ है। हर्षवर्धन, उम्मीद है और दुआ है कि आप सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द आप देश वापस लौटें। हमारे साथ हमारे देश के लोग भी, कॉलर्स भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, देश की आवाज में। वो भी आपको कुछ कहेंगे किस तरह के अभी हालात हैं, क्या कुछ आपके दिलो दिमाग में इस वक्त चल रहा है, और किस तरह से आप अब भारत आने की उम्मीद लगाए हुए हैं। हर्षवर्धन जी। सर अभी क्या है मैं बताता हूँ आपको। जी। जो मेरा सिटी है उड़ीसा, कल जब हम सुबह उठे लाइक 5 बजे के आसपास, अच्छा। हमारी जब आँख खुली, हमारी यहाँ की गाड़ियों के सायरन से खुली, और यहाँ पे जो बम गिरे थे उनके धमाके से हमारी आँख खुली है कल सुबह। अच्छा। तो अभी उसमें क्या चल रहा था आगे, मतलब आज कल सुबह जो गिरे थे वो कल सुबह ही बम गिरे थे, मतलब उसके बाद आज तो कोई यहाँ पे बमबारी नहीं हुई है उड़ीसा में। जी। ठीक है। और जो हमें यहाँ पे न्यूज मिल रही है वो ये मिल रहा है कि आज जो है, मतलब कल उन्होंने चेरनोबिल पे पूरा कब्जा कर लिया था, जी। और कल रात को मतलब। और आज जो है कीव में बमबारी चल रही है सुबह 3-4 बजे के आसपास से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जुबान से ही कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, भारत के किस शहर के रहने वाले हैं, और कब से आप वहां पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं? जी। सर मैं अंबाला से हूँ, नारायणगढ़। जी। नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा से। जी। और मैं अभी यहाँ 5th ईयर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। और मैं अभी लाइक रिसेंटली, मैं अभी थोड़ा फैमिली फंक्शन था तो इस कारण मैं इंडिया में ही था। अभी लाइक मेरे को 15 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, 15-20 दिन। ओहो। 5 तारीख को ही मैं वापस आया था। हम्म। तो जैसे ही मैं वापस आया तो ये इनकी टेंशन लगातार बढ़ने लगी। जी। तो हमें 20 तारीख को, लाइक उससे पहले एम्बेसी ने हमें बोला था 15 तारीख से हाँ हाँ। एडवाइजरी जारी की थी कि आप वापस जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन उन्होंने हमें कोई भी विश्वास नहीं दिया था कि हमारी क्लासेस का क्या होगा। लाइक अभी मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑलमोस्ट फाइनल ईयर चल रहा है, इसके बाद मेरे यहाँ 1 साल और बचेगा। ठीक है।
अभी हमें अपनी डिग्री का भी देखना है, तो हम ऐसे वापस तो नहीं जा सकते, लाइक जब तक एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं आएगी कि सबको वापस जाना ही जाना है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे ठीक पूछना है। चाह रहा हूँ। अच्छा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, कैप्टन जसपाल हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा जी से। जी कैप्टन साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सबके हैं। पहले तो इस बच्चे का नाम बहुत मजबूत है। जी आप जो हालात हैं जी उनमें सिपाही की तरह अपना हौसला रखें, जी। अपना गुड़ चना अपने पास रखें, हम्म। और वो जिंदगी ना एक दिन घट सकती है ना बढ़ सकती है, हर हालत के अंदर सकुशल वापस पहुंचो। जी अब बिल्कुल। आपके जो बाकी सवाल हैं डॉक्टर साहब, जी। कि जब शिखर दोपहरी होती है ना, हम्म। अपनी परछाई भी जो है अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, जी बिल्कुल सीधी पड़ती है, कहीं पे नहीं अपनी नहीं परछाई सर, भी नहीं नजर नहीं छोड़ना आती। था। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हर्षवर्धन, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि देरी हो चुकी है, बहुत पहले से ही कदम उठाए जाने चाहिए थे? और जो खबरें चल रही थी हर्षवर्धन कि टिकट्स महंगे कर दिए गए हैं, महंगे हो चुके हैं, हालांकि और भी कई स्टूडेंट्स ने बोला है, लेकिन मैं आपकी जुबान से भी सुनना चाहता हूं कि हाँ, ये सच बात थी कि हाँ टिकट्स महंगे हुए और इस वजह से बहुत सारे लोग वहां पर फंसे रह गए कि जब टिकट सस्ते होंगे तो हम तब चले जाएंगे। सर देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने देरी की बात करी, हम्म। तो देरी थोड़ी बहुत देरी नहीं है, बहुत देरी में जो हमारी लाइक जो यूएस की एम्बेसी थी, इसराइल की एम्बेसी थी, जी उन्होंने लगभग 10 दिन पहले हमें अपने बच्चों को बोल दिया था कि आप वापस चले जाइए, यहाँ रहना सेफ नहीं है। जी यूएस मतलब जो इंडियन एम्बेसी है उसने सबसे लेट बोला, लाइक अगर 20 तारीख को स्ट्रिक्ट जो इन्होंने एडवाइजरी जारी करी है, 20 तारीख को की है कि आप चले जाइए, जी उसी दिन हमने जो टिकट कराई है अपनी, 24 तारीख की टिकट कराई है। जी और 23 तारीख के रात में, मतलब ये 24 आप बोलेंगे सुबह 3 बजे मेरी फ्लाइट से लगभग 10 घंटे पहले, जी 10-12 घंटे पहले यहाँ पे बॉम्ब गिर गए। उसकी वजह से 10-12 घंटे पहले में पता चलता है, हम रात को पैकिंग करके सोए, सुबह 2 बजे हम सोए थे, जी। सुबह 5 बजे हमारी धमाकों से फिर नींद खुली है। ठीक अच्छा। है, बीस जी तारीख से हम 21 की तो एकदम बुक नहीं करा सकते, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। और अभी आप अपने घर वालों के संपर्क में हैं, जी लगातार बात चल रही है, जाहिर सी बात है इस वक्त वो देख भी रहे होंगे आपको टीवी जी पर भी। जी जी सर, बिल्कुल घर वालों के हम संपर्क में है। घर वालों मतलब घर वाले तो टेंशन में है अपने, बिल्कुल अलग बिल्कुल। उनसे मतलब यही है कि हम उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ हमारे ओडिशा में ज्यादा कुछ अभी नहीं है। अभी वो तो मतलब हमें ही बोल रहे हैं कि हम तो वो तो पैसा दे और सकते हैं, ठीक है सर। अभी मैं हमारी पहले ही सभी मेरी 30-40 हज़ार की टिकट हुई थी। देशवासियों की, अभी हर्षवर्धन आपके घर वाले तो कर ही रहे हैं, हम सभी देशवासियों की भी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं अपने भारतीयों के लिए भी, और यूक्रेन के और भी जो लोग इससे प्रभावित होते हैं युद्ध से, कि वो सभी ठीक रहें। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामजी भाई गुजरात से। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? अपने देश के नागरिक को जल्द लाना जरूरी है। जी अपने माँ बाप और सभी का परिवार चिंतित है। अपनी सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा, यूक्रेन से जल्दी वापस लाना होगा। अमेरिका के ठीक उनके नागरिक ठीक। विरोध जता रहे अपने देश का। शुक्रिया, आप अमेरिकी हमारे साथ राष्ट्रपति जुड़े। बाइडेन। जी, और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कल्पना जी हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगे? मैं हर्षवर्धन जी से कहती हूँ कि सारे भारतवर्ष की शुभकामनाएं जी आपके साथ हैं। अभी अभी हमने खबर में सुना है कि रोमानिया के जरिए आपको भेजा जाएगा। इस समय इंडियन एम्बेसी जो है यूक्रेन में, उनका भी जो अधिकारी हैं, उन्हें भी विशेष ख्याल रखना चाहिए भारतीय नागरिकों का। ठीक ठीक इनको शेल्टर देना चाहिए। ठीक है। और जो टिकट काफी महंगे हुए हैं, आने की सुविधा नहीं है, फ्री में इनको यहाँ इंडिया वापस लाना चाहिए। अब तो खैर इस उम्मीद समय है कोई कि इमरजेंसी फ्री में ही लाया मीटिंग जाएगा। होनी मैम बहुत शुक्रिया। मैं हर्षवर्धन से एक सवाल और ले लेता हूं। हर्षवर्धन, आप लोगों से, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो अपने दूतावास की तरफ से संपर्क साधा गया, आपसे बातचीत हो रही है कि आप उनके कांटेक्ट में भी हैं लगातार? सर जो हमें कॉन्टेक्ट दिए गए हैं, जो जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें रोमेनिया भेजने की तैयारी चल रही है। हाँ। रोमेनिया का जो इन्होंने बॉर्डर के में जो बताया कि जितनी दूर यहाँ से, वो ऑलमोस्ट 8 घंटे की दूरी पे है वो बॉर्डर। अच्छा। ठीक है। और रास्ते में मतलब अभी वो जैसे अटैक करना है, लाइक सड़क पे भी कोई सिविलियंस की गाड़ी पे भी अटैक हुआ है, तो वहां जाना भी सेफ नहीं है। दूसरा ये है कि अभी हमें कोई उसके लिए परमिशन चाहिए, लाइक हम यहाँ से गाड़ी लेके चल दें, वहां हमें कोई मिले ना मिले, हमें अच्छा। कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर। ठीक है। तो अभी जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरी सिटी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे एक मालदोवा जी का बॉर्डर पड़ता है, जी जी तो हम इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मालदोवा के बॉर्डर पे एक एजेंट को भेजा जाए जो हमें मालदोवा के रास्ते रोमेनिया ले जाए।
मैं अपने देश के लोगों से भी और इस वक्त जो जो लोग टीवी देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि इस बात को और आगे तक पहुंचाएं, अपने और भी दूसरे लोगों तक बताएं कि हाँ भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देखो, खबरें अभी तक पर ये चल रहा है और किस तरह से जो सारी चीज़ें सिचुएशंस हैं, नंबर्स हैं, लोगों की बात कही जा रही है कि वहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं हकीकत की वहाँ पर हो क्या रहा है और किस तरह से हम काम करें और किस तरह से कहाँ पर जाएं। हर वक्त इस वक्त ज़रूरत है हर किसी की तरफ से गाइडेंस की, गाइड करने की कि ऐसा कीजिए, क्योंकि ऊपर से बम बरस रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए थम गए हों, लेकिन खतरा टला नहीं है, कभी भी बरस सकता है कोई बम और जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन हमारी दुआएं हैं सभी के लिए कि सब ठीक रहें। कैप्टन जसपाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए जी, कहिए। डॉक्टर साहब, ये 72 घंटे से 5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ये लोग सरेंडर कर देंगे और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी देर तक आपने अपना हौसला बनाए रखना। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जी। हौसले की बात है और हौसला बनाकर ही हमारे नौजवान, हमारे लोग, हमारे देश के बेटे बेटियां और जो भी लोग वहां पर हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, किसी काम से गए हैं, वो वहां पर सुरक्षित रहें। उनका हौसला है कि वो बात कर रहे हैं। अब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान जी भी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। सूरज भान जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार नासिर भाई जी। वैसे युद्ध नाम ही एक बहका होता है जी। रही बात इन छात्रों की, तो सरकार से जो अपेक्षा थी वो खरी नहीं उतरी है। इनको बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, ये सरकार ये नहीं बता रही हमने ये किया है आपके लिए। जो ऊपर से बम गिर रहे हैं इनको ये तो वहाँ हौसला बनाए रखो। कोई मिलिट्री का आके कहता है, कोई आम नागरिक कहता है, हौसला कैसे बना के रखे? सरकार तो कुछ है नहीं। वैसे बात को तो कहते हैं मोदी बड़ा वो है, बड़े दिल वाला है, ये कर देगा वो कर देगा, ये खामोश क्यों है? ये अपने नागरिकों को क्यों नहीं कहता? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। कुलदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हर्षवर्धन से मेरा एक सवाल और है। हर्षवर्धन, जो इस वक्त वहां पर आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए या इंतजाम की बात की जाए, पानी है, खाना पीना है और भी चीजें हैं, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर उसकी भी दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है क्या? नहीं सर, जो मैंने मेरी सिटी में अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने आज सुबह सुना है या कल रात से, जो हमारे साथ वाले हैं, जो मेरे साथ की पढ़े हुए हैं, मतलब नारायणगढ़ के कुछ बच्चे हैं जो खारकीव में हैं, तो उन लोग कल पूरी रात शेल्टर में रहे हैं, मतलब बेसमेंट में रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन की। वहां पे कोई हीटर का इंतजाम नहीं था। इतनी ठंड में, आपको पता है यूक्रेन एक ठंडा देश है, और उनको वहाँ कोई भी खाने का इंतजाम एम्बेसी की तरफ से नहीं किया गया है पूरी रात। तो मतलब उनको पूरी रात में कल खाना नहीं मिला है। सुबह भी उन्होंने रिस्क लेकर, मतलब बाहर बमबारी हो रही थी, सबको ही पता है खारकीव में कल क्या हाल हुआ है जी, तो वो बाहर सुपरमार्केट में जाके लगभग 7-8 गुना रेट पे ब्रेड लेके आए हैं खाने के लिए। यहाँ वाले भी नहीं मान रहे। ये बड़ा लोगों की मजबूरी का फायदा, ये बड़ा पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के इंसान की फितरत है ना, आपदा को अवसर बनाने क्या, वो आपदा को अवसर गलत तरीके से बनाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं हर्षवर्धन, आपसे जी। कुलदीप जी नमस्कार, शिमला से जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं कि इनके लिए, इनको जो है हिमाचल से जो बच्चे फंसे, हिमाचल सरकार श्री जयराम ठाकुर जी को और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इमीडिएट बाई हुक एंड क्रुक कोई ना कोई स्टेप उठाना, जैसे रुमानिया थ्रू आ रही वहां से लाने चाहिए। और अभी अभी जो क्या आपके टीवी चैनल पर देख रहा था मैं, अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि सारे रास्ते बंद हो चुके और कोई भी नेता इस तरह के बयान ना दे। अगर ऐसा कोई बयान देता है सख्त से सख्त कार्रवाई की। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मैं अपने पीसीआर के साथियों से कहूंगा कि जो वीडियो हमारे पास यूक्रेन से बंकर में जो छात्र थे, जो हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने भेजा है, वो एक बार वीडियो वो दिखाएं जरा कि किस तरह से वो बंकर में और किस तरह की स्थिति में वहां पर वो रह रहे हैं। और लगातार हम कॉलर्स को भी अपने साथ जोड़ते रहेंगे, तो वो वीडियो भी लगातार चलता रहेगा। ये वीडियो अभी हमें भेजा है वहां से यूक्रेन से कि किस हालत में वहां पर बंकर में ये छात्र रह रहे हैं, पड़े हुए, कुछ भी हम कह सकते हैं, और जो मुसीबत उनके सामने है, कहीं पर खतरे में जिंदगी है। उमा जी भी हमारे साथ। उमा जी स्वागत है, क्या कहेंगी? उमा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहिए। ये जो वहाँ पे हालात जब बनने ये शुरू हुए थे, तो वहाँ की जो एम्बेसी है उनको भारत सरकार को अलर्ट कर देना चाहिए था कि ऐसे ऐसे यहाँ हालात हो रहे हैं, तो जो हमारे हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन्हें वापस बुलाया जाए और उनके लिए कोई इंतजाम किए जाए। तो ये तो वहाँ की एम्बेसी जो हमारी वहाँ पर बैठी है, तो उसे ये सब कुछ करना चाहिए था। है वो इतने सुस्त कैसे रहे? उन्हें नहीं पता कि हम कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और ये मोदी
सोचना चाहिए कि वो सोचना चाहिए था कि बजाय इलेक्शन में उलझने की वो इन लोगों का ध्यान करते और वहाँ की एम्बेसी से बोलते कि तुम जल्दी से जल्दी जो है तो वहाँ से जितने भी हमारे भारतीय ठीक है नागरिक मैम, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। परमजीत जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। जी परमजीत जी नालागढ़ से हैं, जी कहिए। परमजीत जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हर्षवर्धन हमारे साथ लगातार यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, आपने एक बात कही कि बहुत देर हो चुकी थी और जो दूसरे देशों के लोग थे उनके देशों ने उनको वापस बुला लिया, उनको पहले ही कह दिया, और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन रखा था शुरू में कि अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं, रुकना चाहें तो रुक जाएं, और इस वजह से भी बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहा कि ठीक है देखा जाता है। जी सर। जी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर इसमें जी। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ सर, जो भी मतलब जैसे जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको पता है कि वो कोप कर लेंगे। अब हमारी ज्यादातर क्लिनिकल क्लासेस चल रही हैं, लाइक हमारे दिन में 3-3 एब्सेंट लगते हैं। तो अगर देखा जाए एक महीने में हमारी 24 दिन अगर क्लास लगती है तो ऑलमोस्ट 72 हमारी एक महीने में एब्सेंट लग जाएंगे अगर हम एक महीना लेट आते हैं। ठीक है सर। ऊपर से हम 3 से 4 गुना किराया देके इंडिया जाए, ऊपर से हमारी गारंटी कोई नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो इंडियन एम्बेसी का मतलब हमारे इतने डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ होने चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारी यहाँ पे जो स्टडी छूटेगी ऑनलाइन वो पहले ही चल रही है, लगभग 2-2.5 साल से क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो क्यों ना वो 2-3 महीने और कर दी जाए हमारी सेफ्टी को देखते हुए। अच्छा, एक बात और बताएं, मास्टर आर के कालिया भी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए एक दर्शक, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हर्षवर्धन कि जब पता है लोगों को, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है और हुआ है, कि जो टिकट्स पहले आप लेते थे आने जाने की वो कितने की पड़ती थी, और इस बार जब ये स्थिति आई तो फिर कितने की टिकट हो गई थी आपकी फ्लाइट्स की? सर मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब मैं अभी मैं जनवरी फरवरी में इंडिया से आया हूँ, मतलब मैं 1 महीना इंडिया रह के आया हूँ, तो मेरी अप डाउन की टिकट थी वो 38,000 रुपए की थी, कतर एयरवेज की। ठीक है सर। अभी जब मैंने वही टिकट सेम कराई है तो वो मेरी 52-55 हजार रुपए की हुई है एक साइड की। अच्छा, और ये आपने कब कराई थी टिकट हर्षवर्धन? सर ये मेरा 24 तारीख का टिकट था, लाइक जब यहाँ ओडिशा में बम गिरे उससे लगभग 10 घंटे पहले का। आप ये कह रहे हैं कि जब आप अभी वापस गए थे 1 महीने इंडिया से रहकर, यूक्रेन वापस गए थे जनवरी में, तो आपने आने जाने की टिकट कराई थी 38,000 रुपए की, 38,000। जी सर। जी। और इस बार आपने सिर्फ आने के लिए, वापस आने के लिए, अपने देश आप वापस आना चाहते हैं तो 52,000 रुपए की आपकी टिकट हुई है। जी सर बिल्कुल। ये और जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी मैं आपको बताना चाहूंगा, एयर इंडिया की फ्लाइट 60,000 रुपए एक साइड के ले रही थी। बताओ। और जो आपने कराई है वो कहाँ की है? वो कौन सी फ्लाइट से कराया आपने? सर वो कतर एयरवेज थी, क्योंकि एयर इंडिया के लिए मुझे कीव जाना पड़ता है। एयर इंडिया ने मतलब मेरी सिटी से, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अच्छा खासा यहाँ पे रनवे भी है जहाँ पे एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड कर सकती है कितनी भी बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम नहीं किया गया है। मतलब इस एक सिटी में लगभग 500 के आसपास बच्चे। शायद आपको ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी हो कि नॉर्मल डेज में एयर इंडिया की फ्लाइट का क्या रेट था? उनका 20,000 रुपए के आसपास। सर एयर इंडिया की फ्लाइट नॉर्मली यहाँ पे नहीं आती है। अच्छा अच्छा। सर एयर इंडिया की फ्लाइट ऐसे चलिए यहाँ नहीं है, लेकिन कीव से भी अगर होगी तो कितने की होगी? सर मैक्सिमम मैं बताता हूँ आपको, अगर डायरेक्ट फ्लाइट देखा जाए, जैसे यूक्रेनियन इंटरनेशनल जो हमारी फ्लाइट है यहाँ से, वो मतलब जब वो भी 38 से 40, मतलब नॉर्मल, मतलब ये आपदा को अवसर बनाया गया इस दौरान। देश के लोग मुसीबत में थे और दुनिया के सामने बहुत सी चीजें, और ये आपदा का अवसर था। मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब, नमस्कार। जी आदाब सर, कहिए। देखिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। युद्ध का मतलब विनाश, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन हमारी भारत सरकार का भी कुछ फर्ज बनता है। ये खुद पर तो इतने पैसे खर्च किए करते हैं, खुद पर इतना अखराजात हो रहा है इनका, तो ये जो बच्चे फंसे हुए हमारे ही बच्चे हैं जी, इनके बारे में जो इनकी कोई कूटनीति हो, कोई राजनीति हो, उसके तहत इन बच्चों को वहां से बचा कर निकाला जाए, यहाँ लाया जाए जी। ये प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी सरकार की। और हम तो देखिए प्रभु श्री राम से, अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि बच्चे महफूज रहें, हम तो यही कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे सलामत रहें। लेकिन सरकार क्या फर्ज बनता है मैं बताऊँ आपको क्लियरली, ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये इनको बच्चों को चिंता नहीं है, यहाँ पे अपना राजनीति में ये लगे हुए हैं। बच्चों की पहले इनको फिक्र होनी चाहिए, वो बच्चों किसी के भी हों, हमारे भारतवासी बच्चे हैं वो,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। प्रेम जी चेन्नई से हमारे साथ हैं। जी प्रेम साहब। सर मैं तो भारत सरकार से ये बोलूंगा, कम से कम बच्चों का हौसला बढ़ाए। उन्होंने देरी करती बच्चों को न लाने में, उनका हौसला बढ़ाए। इन्होंने देरी इसलिए की कि उस समय जो टिकटें मिल रही थी वो 60-70 हजार रुपए की टिकटें मिल रही थी एक साइड आने की, इसलिए बच्चों ने वहाँ करवाई नहीं। बहुत से बच्चों के पास पैसे भी नहीं थे। बिल्कुल। और जिन बच्चों के पास पैसे थे उन्होंने करवाने की चेष्टा की, तब तक ये युद्ध चालू हो गया। दूसरा, 2 हवाई जहाज देख के 2 बार तो इन्होंने लाया, तीसरी बार उनको एयरपोर्ट पर जब उतरने नहीं दिया गया, इसके कारण से इंडिया गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। कहने का मतलब ये है सर, इंडिया गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील छोड़ी है, चाहे वो किसी भी कारण से छोड़ी हो। और वो बिल्कुल यही बात शुक्रिया, क्योंकि लगातार कॉलर्स हैं। हर्षवर्धन भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओडिशा से, वो बता रहे थे। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, ब्रह्म सिंह जी हैं महम से, हरियाणा से। जी ब्रह्म सिंह जी कहिए। ब्रह्म सिंह जी, धर्म सिंह जी, नमस्कार सर। ये आपका चैनल देखता हूँ, मतलब देश से बाहर हो, संवेदनशील मुद्दा से देश के अंदर हो, जो आप उठाते हो ना, इस तरह से कोई नहीं मुझे लगता है नहीं उठाता हो। लेकिन मैं मेरे देश के बच्चों से जो फंसे हुए हैं, मेरा एक ही उनसे ये है कि हिम्मत बनाए रखे, पूरा देश आपके साथ है। बिल्कुल। कौन कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि युद्ध जो है ना, वो युद्ध कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, लेकिन उनका हौसला बनाए रखे। आप इसी लगन से उनके हौसले को बनाए रखे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े धर्म सिंह जी। और हर्षवर्धन भी हमारे साथ। हर्षवर्धन, पता नहीं मुझे कि आपकी अभी फिलहाल वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, आपके साथी हैं वहाँ के लोकल, या टीचर्स वगैरह कोई भी हों, उनसे बात हुई हो या मुलाकात हुई हो इन 2-3 दिन के अंदर, तो वहाँ के लोगों की, जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी क्या इस वक्त सोच है? वो क्या सोच रहे हैं? वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है? कुछ मालूम है आपको? जी सर, जैसे मैं अभी हम सामान लेने जिस दिन बॉम्ब गिरे, तो सुबह सुबह हम 6-7 बजे घर से निकले अपना सामान वगैरह लेने जी। तो थोड़ी देर हम पहले तो मार्केट के बाहर खड़े रहे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। सुबह ही जब हम पहुंचे, उससे पहले ही वहाँ बहुत लंबी लाइन लग गई थी सभी की सामान लेने के लिए। दूसरा, जितने भी एटीएम के, मतलब यहाँ पे एटीएम लगे हुए हैं, सबके बाहर कम से कम 20-20, 22-22 आदमी खड़े थे लाइन में पैसे निकलवाने के लिए। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में ये नहीं पता किसी को भी कब एटीएम में पैसे खत्म हो जाए, तो सब अपने पास ज्यादा से ज्यादा कैश रखने की कोशिश कर रहे थे कल। ठीक है। और तो जो एक एक्सचेंज रेट होता है यहाँ पे, जैसे नॉर्मली यहाँ ग्रेवन जो मिलते हैं हमें, वो 2800 के आसपास मिलते हैं। कल वो 5,000 ग्रेवन मिल रहे थे हमें $100 के। मतलब जो डॉलर का रेट था वो यहाँ पे 15,000 INR के आसपास कल चला गया था। अच्छा जी सर। मैं आता हूँ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ गए डबवाली से। स्वागत है आपका सुखदेव जी, क्या कहेंगे? अपनी बात सुने जी डॉक्टर साहब। हाँ जी जी, आप जुड़ गए कार्यक्रम में। हाँ, ये ऐसी है, जो यूक्रेन युद्ध है, इसको अगर हम सरकार से यही करते हैं, हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस युद्ध को आप किसी तरह से टाल सकते हो तो टालना चाहिए, इसको रोकना चाहिए इस युद्ध को। आपका जो भी योगदान है इस युद्ध को रोकने के लिए, ये एक त्रासदी बहुत बड़ी होगी। अगर ये बढ़ जाता है तो सारे दुनिया के लिए ही नुकसानदायक होगा। तो अपने जो इंडिया के बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी भारतीय हैं, तो उनको सभी को बिना देरी किए हुए निकालना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हर्षवर्धन, मैंने शुरू में 2 लाइनें कही थी, किसी ने लिखी है बहुत खूब, और शायद यही इस वक्त आप लोगों के दिमाग में और आपकी दिल से आ रही होगी बात, कि इंतज़ार में वो लम्हे बड़े मुश्किल गुजरते हैं जब कह रहा हो कोई कि बस आ रहा हूं मैं। और यही सिचुएशन आपके घर वालों की होगी कि ठीक है हम आ जाएंगे, और यही आप लोगों तक उम्मीद होगी कि आप तक कहा गया है कि हम मदद पहुंचाएंगे, लेकिन शायद अभी वो सिचुएशन मदद वाली आई नहीं है। आपको गाइडलाइंस तो पता है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों से, सरकार से? आपकी तरफ से क्या अपील है, क्या आपका संदेश है, क्या कहना चाहेंगे हर्षवर्धन? सर, पहले मैं एक सरकार से अपील करना चाहूंगा। अपील तो क्या, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो है एयर इंडिया की 3 फ्लाइट्स अरेंज करी थी 15,000 बच्चों के लिए जी। अगर इनके पास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हो जो कैलकुलेट कर सके कि 3 फ्लाइट्स में 15,000 बच्चे कैसे आएंगे, पहले इनसे ये पूछा जाए। ठीक है सर। दूसरा, हमारी जो फैमिली है, जो बाकी हमारे इंडिया के दर्शक जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी हम इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में नहीं है। इंडियन बच्चे हैं जो वो सेफ जगह पे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, जो खाने पीने का इंतजाम है, सब इधर उधर से जैसे कैसे करके एक दूसरे से मतलब सब इंतजाम भी कर रहे हैं। जैसे मेरी सिटी में अभी आज मतलब कल सुबह के बाद कोई यहाँ दिक्कत नहीं आई है किसी को भी।
और अभी यहाँ पे सामान भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे खार्किव में भी थोड़ा महंगा मिला है, लेकिन सबने खा पी लिया, वहां पे भी कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। ठीक है। लेकिन कीव में जो कल जैसे बच्चे जिनकी कल फ्लाइट थी कीव से, तो वो सारे बच्चे एम्बेसडर है जो हमारे यहाँ की जो एम्बेसी के, इंडियन एम्बेसी के, तो वो उनसे मिले हैं कल, तो उनको सबको उनके रहने की भी यहाँ व्यवस्था करा दी गई है कल। ठीक है सर। हर्षवर्धन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप अपना ख्याल रखें और हमारी सबकी दुआएं हैं कि आप सभी लोग वहां पर सुरक्षित रहें और सकुशल अपने देश, अपने भारत देश वापस लौटें, और जो भी युद्ध के हालात बने हुए हैं वो जल्द से जल्द थम जाएं, जो युद्ध हो रहा है, और लोगों की जान बचे और नुकसान जो हो रहा है जिंदगियों का, इंसानों का, वो थम जाए। और उम्मीद है और अपील है हमारी भी सरकार से कि जल्द से जल्द बहुत मजबूती से और बहुत मजबूती के साथ बहुत तेज़ी से ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि वहां पर जितने भी नागरिक हमारे फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, या तो वहीं सुरक्षित रहें या फिर उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को आप दूसरे लोगों तक भी आगे पहुंचाएं। हम थोड़ी देर में आपको ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप इसको शेयर करें। और बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हम सब भी जो हमारे जान पहचान के लोग वहां पर हैं उनका हौसला बढ़ाएं और अपनी सरकारों से अपील करें। बहुत शुक्रिया। बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें।